सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर क्लास मैथ्स इन डेप्थ। सो इस वीडियो में हम दो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करना दिखाऊंगा मैं आपको। और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए आपको पिछला क्वेश्चन देखना, पिछला वीडियोस देखना ज़रूरी है, जिसको आपको ज़रूर देखना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके पहले दो क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिए और जो बेसिक्स मैंने आपको उसमें बताया उसे आप जरूर समझ लीजिए। उसके बाद जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो शायद आपको बहुत अच्छा आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सिंपल छोटे क्वेश्चन है, मैं आपको इसको बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन में बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीड करते हैं कि क्वेश्चन हमारा दिया हुआ क्या है। इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। तो यहाँ पे अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट along a 40-degree inclined plane. Okay, determine the acceleration of the block using D'Alembert's principle. Take coefficient of friction as a 0.2. ओके, तो सारा जो डाटा हमें दिया हुआ है हम उसे यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। हमारा मास जो है यहाँ पे 5 kg है। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे जो थीटा है हमारा वो है 40 डिग्री। ऑलराइट, उसके बाद हमारा जो म्यू है वो दिया हुआ है हमें 0.2। ठीक है, अब हम बना लेते हैं हमारा डायग्राम। फटाफट हमारा डायग्राम रेडी हो जाएगा। हम इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं। अब हम इस पे अप्लाई कर देंगे सारे फोर्सेस जो भी एक्ट कर रहे हैं। हम इसमें वो फोर्सेस यहाँ पे लगाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये 40 डिग्री इंक्लिनेशन पे ये बन रहा है, तो 40 डिग्री इंक्लिनेशन हमने यहाँ पे लगा दिया है। 40 डिग्री इंक्लिनेशन यहाँ पे ऐड हो गया। और यहाँ पे सिंपली एक नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा, और नॉर्मल से परपेंडिकुलर क्या लगेगा हमारा म्यू एन, फ्रिक्शन फोर्स। ऑलराइट, और यहाँ पे क्योंकि मोशन होगा, इंक्लिनेशन है तो नीचे की तरफ जाएगा, इसके लिए ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा और एक वेट लगेगा। ऑलराइट, तो वेट हमारा जो होगा, मास जो हमारा होगा वो बराबर किसके होगा, 5 kg। 5 kg इंटू कर देंगे 9.81 से, तो ये हो जाएगा न्यूटन, जिसका वैल्यू हो जाता है अराउंड 49.05 न्यूटन। ठीक है, तो अब हम इसको दे देते हैं एक्सेस, कि कौन सा एक्सिस हमारा एक्स होगा, कौन सा वाई होगा। ठीक है, तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दे दिए। ये हमारा वाई एक्सिस हो गया रिप्रेजेंटेशन, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। ऑलराइट, उसके बाद अब हम यहाँ पे फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, कौन सा, ये एम का, सॉरी वेट का। वेट यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन करेगा वो दो तरीके से करेगा। एक यहाँ पे आप देखिए, हमने इसको जो एक्सिस का रिप्रेजेंटेशन दिया है उस एक्सिस पे हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमारा यहाँ पे वेट जो है 49.05 न्यूटन है। अभी डिस्ट्रीब्यूशन होके दो पार्ट में डिवाइड होगा। एक यहाँ पे हमारा एंगल जो बनेगा वो यहाँ पे लिखते हैं। ये हमारा 40 डिग्री क्रिएट करेगा, जैसा कि यहाँ पे ये 40 डिग्री दिया हुआ है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे ये एंगल, ये हमारा जो फोर्स इस डायरेक्शन में हमारा आएगा वो आएगा 49.05 कॉस 40 डिग्री। और यहाँ पे जो हमारा आएगा 49.05 साइन 40 डिग्री। ऑलराइट, तो हमने यहाँ पे सारे फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन और यहाँ पे एफवीडी हमने बना दिया है, फोर्स बॉडी डायग्राम। ठीक है, और ये डायनामिक इक्विलिब्रियम डायग्राम एफबीडी हमने जो बनाया है डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पे लिख देते हैं फोर्स बॉडी डायग्राम। तो यहाँ पे अब हम लोग को सिंपली क्या करना होगा, डिलेम्बर्ट प्रिंसिपल यहाँ अप्लाई करना होगा। तो डिलेम्बर्ट प्रिंसिपल अगर मैं आपको समझाने के लिए अगर बताऊं, डिलेम्बर्ट प्रिंसिपल इज नथिंग बट यहाँ पे हम बोल सकते हैं द सिस्टम ऑफ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इन द मोशन इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद द इनर्शिया ऑफ द बॉडी। मतलब कि जितने भी सारे फोर्सेस हैं जो भी लग रहे हैं, सपोज यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए बॉडी बनाता हूँ। सपोज यहाँ पे एक फोर्स एफ लग रहा है, F1, और एक यहाँ पे फोर्स F2 लग रहा है, और यहाँ पे एक फोर्स F3 लग रहा है। तो इन सब का जो सम होगा वो कुछ होगा आर, लेट से आर। ठीक है, और लेट से एफ ही बोल, एफ इज द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। तो ये जो सम ऑफ ऑल फोर्सेस है, इसके अपोजिट यहाँ पे इसके इनर्शिया जो फोर्स रहेगा उसके साथ यहाँ इनर्शिया फोर्स भी लग रहा होगा। ठीक है, तो जो इनर्शिया फोर्स यहाँ पे
है, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इसके साथ, मतलब इनर्शिया फोर्स बेसिकली हम कैसे कह सकते हैं, फोर्स ऑफ इनर्शिया फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है। ऑलराइट, तो जो कि एक्चुअली अपोजिट रहता है किसी भी सिस्टम को इक्विलिब्रियम करने के लिए। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो। तो समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस क्या रहेगा, हमारा जितना भी हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स है माइनस एम ए इनर्शिया फोर्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हमारे पास जो फोर्स है अगर उसको हम इनर्शिया फोर्स से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा वैल्यू जो आएगी वो जीरो आएगी। तो इसी को हम डिलेम्बर्ट प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, इसे हम यहाँ पे साइड में करके लिख देते हैं, इसे हम बोलते हैं डिलेम्बर्ट प्रिंसिपल। इसे हम हाईलाइट कर लेते हैं। तो अब हम अपने दिए हुए क्वेश्चन में डिलेम्बर्ट प्रिंसिपल प्रिंसिपल जो है अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग डिलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल। ऑलराइट, जब हम डिलेम्बर्ट प्रिंसिपल यहाँ अप्लाई करते हैं तो हमें डिलेम्बर्ट प्रिंसिपल में कुछ नहीं करना है, सिंपली हमें समीशन ऑफ वाई, जितने भी फोर्सेस है वाई हम लोग वो लिखते हैं। हमने यहाँ पे जीरो इसलिए किया क्योंकि फोर्स जो है एम डायरेक्शन में कुछ भी नहीं होगा। हमें यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना होगा, ये जो हमारा फोर्स है एक यहाँ पे भी लगेगा 5 ए एम, जो था मोमेंट है एम ए। ऑलराइट, जो हम यहाँ पे एम ए लिखते हैं वो एम ए। तो एक्स जो भी हमारा फोर्स रहेगा, जो भी एक्स यहाँ पे इनर्शिया फोर्स रहेगा वो एक्स डायरेक्शन में नहीं होगा, सॉरी वाई डायरेक्शन में नहीं होगा, वो एक्स डायरेक्शन में होगा। इसलिए यहाँ पे ये जीरो किया हुआ है। हम यहाँ पे सारे फोर्सेज जो है हम लिखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हाईलाइट कर देते हैं सिंपली जो जितने भी एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस हैं। तो यहाँ पे सॉरी वाई डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन में जितने फोर्सेस हैं ये है और एक ये है। ये हमारा वाई डायरेक्शन में फोर्सेस, ये डाउनवर्ड में, ये अपवर्ड में। और हम ऑरेंज कलर से एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस को यहाँ पे लिख देते हैं। ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा म्यू एन। म्यू एन जो है ये दोनों फोर्सेस जो है हमारा एक्स डायरेक्शन के अंदर अप्लाई हो रहा है और साथ में ये भी। ऑलराइट, तो चलिए अब हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो पहला एफ है, तो हम इसको यहाँ पे जब लिखेंगे तो ऐसे एन आएगा। इसे हम थोड़ा साइड में कर लेते हैं ताकि तो सारी चीज़ें एक ही पेज में आ जाए। एन, एन पॉजिटिव रहेगा। हमने क्या किया है, जो भी अप रहेगा वो पॉजिटिव होगा और जो भी डाउनवर्ड रहेगा वो नेगेटिव होगा। ऑल राइट, हमें यहाँ पे मिल गया एन की वैल्यू। यहाँ पे हमने ये वाली फोर्स, ये वाला फोर्स जो है इस साइड था इसलिए हमने इसे माइनस किया, और ये वाला सॉरी ये डाउनवर्ड साइड था इसे हमने माइनस में किया, और ये अपवर्ड साइड में इसे हमने प्लस किया। तो एन हमारा पॉजिटिव हो गया और 49.05 कॉस 40 हमारा नेगेटिव हो गया, जिसको हम इस साइड लेके आएंगे तो ये हमारा वैल्यू जिसको कैलसी में सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 37.57 न्यूटन। सेम तरीके से हमें सॉल्व करना होगा समीशन ऑफ एफ एक्स के लिए इज इक्वल टू जीरो, या एम ए बोले तो जीरो बोलते हैं। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैसा कि पहला फोर्स क्या हो गया हमारा, पहला जो हम यहाँ पे हम लोग इंडिकेट कर देते हैं, ये जो है हमारा पॉजिटिव होगा और ये जो है हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो हमारा अभी हम सारे फोर्सेस, पहला ये फोर्स है, दूसरा ये फोर्स है, तीसरा ये फोर्स है, तो ये हमारा इस साइड में है तो हम इसे पॉजिटिव लिखेंगे 5a। फिर उसके बाद ये भी हमारा इसी डायरेक्शन में है तो हम भी इसे पॉजिटिव लिखेंगे म्यू एन। और फिर उसके बाद ये हमारा नेगेटिव में है, हम इसे नेगेटिव में लिखेंगे 49.05 साइन 40 इज इक्वल टू जीरो। ऑलराइट, इसे हम साइड में कर देते हैं। तो ये हो गया। अब हमारे पास म्यू की वैल्यू दी हुई है, हम म्यू की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 0.2, और ए का वैल्यू हमें पता नहीं है। तो सारे वैल्यूज को जब आप रखोगे और उसकी वैल्यूज को आप यहाँ पे भेजोगे और उसको सॉल्व करोगे तो आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगी। एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं यहाँ बताता हूँ, इसकी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 0.2। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलेगी जिसकी वैल्यू आ जाएगी 4.802 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये सिंपल सा हमारे यहाँ पे सोल्यूशन हो गया। तो बस ये इतना ही करना था हमें यहाँ पे,
ये हमारा डिलिमिट प्रिंसिपल है, यहाँ हमने सॉल्व किया, डिलिमिट प्रिंसिपल समझा, यहाँ पे हमने सारे एक्स फोर्सेस के हमने डिलिमिट प्रिंसिपल अप्लाई किया, सारे वही वाई में अप्लाई किया, तो हमें एक्स से हमें क्या मिला, सॉरी वाई से हमें न्यूटन मिल गया, हमें वाई से सॉरी नॉर्मल फोर्स रिएक्शन का वैल्यू मिल गया, और हमने जब एक्स के कंपोनेंट को सॉल्व किया तो यहाँ पे हमें मिल गया एक्सेलरेशन। ऑलराइट, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन यहाँ पे हम रीड करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, टू ब्लॉक्स ए एंड बी आर हेल्ड स्टेशनरी, मतलब स्टेशनरी यहाँ पे है दोनों ही ब्लॉक्स, और 10 मीटर अपार्ट ऑन अ 20 डिग्री इंक्लाइंड प्लेन है शोन। यहाँ पे ये 20 डिग्री इंक्लाइंड है और आपस में एक दूसरे से ब्लॉक ए और ब्लॉक बी 10 मीटर डिस्टेंस पे है, और जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन ए एंड द प्लेन, मतलब ए और प्लेन के बीच में 0.3 है, एंड बिटवीन बी एंड प्लेन इज 0.1, मतलब बी और प्लेन के बीच में 0.1। दोनों का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इस वक्त डिफरेंट है, ठीक है, सेम नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होने वाला है बाकी क्वेश्चन से। अब इसमें देखिए पूछा क्या है, इंटरेस्टिंग यहाँ पे क्या पूछा है, इफ द ब्लॉक आर रिलीज्ड साइमल्टेनियसली, calculate the time taken and distance traveled by the each block before they are on the verge of collision। मतलब आपको वो टाइम निकालना है जब जब वो कोलिजन करेगा और वो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया रहेगा। वो आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और टाइम कैलकुलेट करना है कि कितना टाइम कैलकुलेट किया है, कितने डिस्टेंस कैलकुलेट किया है उस टाइम में। ठीक है, तो सिंपली इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग सिंपलेस्ट वे में क्या कर सकते हैं। सबसे पहले जो हम फोर्स से समीशन का अप्लाई करते हैं वैसे सेम तरीके से हम यहाँ पे इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस वाई डायरेक्शन में क्या होता है, एम ए एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में। तो हमारे पास यहाँ पे जितने भी फोर्सेस हैं हम यहाँ पे वो रखेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन है, अगर इंक्लाइंड प्लेन पे कोई भी एक इंक्लाइंड प्लेन है हमारा ये, और एक एंगल बना रहा है 20 डिग्री का, और यहाँ पे एक ब्लॉक है। ऑलराइट, और ये ब्लॉक एक नॉर्मल क्रिएट करेगा, इसको हम अच्छे से ब्लॉक बना देते हैं। एक नॉर्मल क्रिएट करेगा यहाँ से, तो यहाँ एन हो गया। एक फ्रिक्शन क्रिएट करेगा यहाँ से, तो म्यू एन हो गया। और एक उसका कुछ सेल्फ वेट होगा, तो ये वेट का भी इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो वेट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो कैसा होगा, यहाँ पे एक इस डायरेक्शन में वेट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक इस डायरेक्शन में वेट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और जो भी वेट रहेगा, जो भी इसका वेट रहेगा वो इसका एक अलग अलग कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा, एक कॉस कंपोनेंट और एक साइन कंपोनेंट पे। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे जो भी वेट रहेगा वो उसकी तरीके से यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पे अगर जो हमारा यहाँ पे एफ वाई फोर्सेस है, हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एफ वाई फोर्सेस में सामने एक एन दिख रहा है आपको, और उसका एक डब्ल्यू यहाँ वेट है, यहाँ पे वेट, इसको लिख देते हैं कॉस थीटा, इसको लिख देते हैं डब्ल्यू साइन थीटा। ठीक है, तो हमारे पास हमने अगेन इसको ऐसे कर लेते हैं सारे वाई को, हम वाई यहाँ पे फोर्स है, एक वाई फोर्स यहाँ पे है, और यहाँ पे एक्स फोर्स, एक एक्स यहाँ पे है, और एक एक्स यहाँ पे है। तो ये हमारा एक्स हो गया, ये वाई हो गया। अब हमारे पास सामने क्लियर है। हम वाई ऊपर को पॉजिटिव बोलेंगे और डाउनवर्ड को नेगेटिव बोलेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे ऊपर जो है नॉर्मल हमारा पॉजिटिव हो गया, डाउनवर्ड हमारा नेगेटिव होगा, तो डब्ल्यू कॉस थीटा। अभी हमें इसमें कोई भी वैल्यूज नहीं देनी है, और हमारा वाई के डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन या नहीं होगा, इसलिए ये जीरो हो जाएगा। इसे हम बोलेंगे इक्वेशन वन। इसे हम इक्वेशन वन बोलेंगे, तो ध्यान से समझते हुए चलिएगा इसको। यहाँ हमने इसे इक्वेशन वन बोल दिया। ऑलराइट, अब वही सेम चीज हम क्या करेंगे, समीशन ऑफ एक्स डायरेक्शन में करेंगे, एम ए इन एक्स डायरेक्शन। अब यहाँ पे हम इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव,
इसको हम बोलेंगे नेगेटिव। ऑल राइट, अब हम क्या करेंगे, सारे फोर्सेस एक्स डायरेक्शन में जितने हैं वो लिखेंगे, वाई डायरेक्शन में जितने, सॉरी उसको नहीं, वाई डायरेक्शन में जो है वो हमने यहाँ पे लिखे थे, जैसे वैसे सेम हमें यहाँ पे एक्स डायरेक्शन के लिए लिखना होगा। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव लिखते हैं यहाँ पे, जो है हमारा म्यू एन, और उसका नेगेटिव होगा हमारा डब्लू साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए। यहाँ पे हमारा कुछ तो एक्सेलरेशन होगा, वेदर इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, और इसको हम यहाँ पे म्यू का हमें वैल्यू पता है, तो अभी फिलहाल हम म्यू को म्यू लिखेंगे। हम इसको अभी वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं पुट करने वाले हैं। अगर हम इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे डब्लू साइन थीटा कैसे कर रहा हूँ। मास, यहाँ पे जो हमारा मास है वो क्या रहेगा, हम उसको न्यूटन में कन्वर्जन करते हैं, तो मास हमारा हो जाएगा वेट जो भी होगा डिवाइड बाय ग्रेविटी। तो और एक ये ए। अब यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज दिख रहे हैं यहाँ पे। कौन कौन से वैल्यू मिल रहे हैं हमें यहाँ पे, यहाँ पे हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं, इसे इक्वेशन सेकंड बोलते हैं, और इसे हाईलाइट करते हैं। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अभी हम यहाँ लिखेंगे, इसको हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये कुछ नहीं, ये ऐसा है, एन की वैल्यू हम कह सकते हैं इसको डब्लू कॉस थीटा। अगर हम इसे ये चीज बोल सकते हैं तो हमारा यही चीज, हम इसे हाईलाइट ना करके इसे कह सकते हैं इक्वेशन वन। यहाँ पर समझ में आ गया। तो एन की वैल्यू यहाँ हमें मिल गई डब्ल्यू कॉस थीटा। हम वही चीज़ यहाँ पे पुट कर देना, बस एन की वैल्यू यहाँ पे आपको पुट कर देना है। तो हम वो चीज़ यहाँ पुट करने के बाद कैसे हमको मिलेगा, म्यू डब्ल्यू कॉस थीटा माइनस डब्ल्यू साइन थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय जी ए। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला और ये वाला डब्ल्यू इसके साथ कैंसल हो जाएगा। जी को हमें यहाँ भेजना है, तो हम जी जब यहाँ भेजेंगे तो इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, जी कॉमन हो जाएगा और म्यू माइनस साइन थीटा। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये इक्वेशन हम इसे थर्ड बोलेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आया। हमें यहाँ पे एक चीज़ हमने ऐड करना भूल गया, हम उसे यहाँ पे ऐड कर देते हैं। यहाँ पे कॉस थीटा रहेगा, कॉस थीटा हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया था। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू मिला, इक्वेशन मिला हमारा इक्वेशन थर्ड में, ये हमें इक्वेशन थर्ड जो हमें मिला है, अब सेम इक्वेशन में हमें पुट करने होंगे वो वैल्यूज ब्लॉक ए के लिए और रेस्पेक्ट टू ब्लॉक बी के लिए, ठीक है। तो हमको यहाँ पे ये कॉमन इक्वेशन मिल गया है कि ब्लॉक ए के लिए भी ब्लॉक बी के लिए भी। अभी हम यहाँ पे देखेंगे, पढ़ेंगे यहाँ पे क्या पूछा है। यहाँ पे देखोगे जब आप ध्यान से, यहाँ पे ब्लॉक ए है, ब्लॉक बी है। अब यहाँ पे ब्लॉक ए जो है ब्लॉक बी से 10 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो अगर आप सोचो जरा, अगर ब्लॉक ए या ब्लॉक बी जो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो टाइम क्या होगा, वो डिस्टेंस क्या होगा, हमें बस वही फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो नेक्स्ट पेज पे हमको यहाँ पे वही चीज़ हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे क्या करना है, हमें फाइंड आउट एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्लॉक ए के लिए हम लोग एक्सेलरेशन लिखते हैं। तो जो हमें ए का कॉमन फॉर्मूला, एक्सेलरेशन निकालने के लिए जो हमें कॉमन फॉर्मूला यहाँ पे इक्वेशन जो मिल गया, हम यही सेम इक्वेशन यहाँ पे पुट करेंगे, ए इज इक्वल टू जी म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ ए हम ए के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, ब्लॉक ए के लिए। तो जी, और यहाँ पे हमारा म्यू कॉस थीटा, म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पे आप साइन का जो भी यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव साइन रहेगा ना, उसका खास ध्यान रखिएगा। आप जो साइन ले रहे हैं उसको ही यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझ में आएगा आगे जाके। अब यहाँ पे 9.81 हमारा जी का वैल्यू हो गया। म्यू का वैल्यू ब्लॉक ए के लिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ब्लॉक ए के लिए देखो, यहाँ पे दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड प्लेन इज 0.3, ठीक है। तो 0.3 कॉस 20, प्लेन जो है इंक्लिनेशन हमारा 20 डिग्री पे है, यहाँ पे साइन 20। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो एक्सेलरेशन मिलेगा
वो एक्सेलरेशन आपको क्या मिलेगा, आप वो देखो। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। कैल्शियम में आप डालो वैल्यू, कैल्शियम ज़्यादा वैल्यू डालोगे तो आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे -0.5897 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमें ये मिल गई वैल्यू किसकी, एक्सेलरेशन ऑफ ए की, एक्सेलरेशन ऑफ ए की वैल्यू मिल गई। अभी हम सिंपली यहाँ पे आएंगे, वही सेम फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना होगा, बट इस बार ब्लॉक बी के लिए जी म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 9.81, 0.3, सॉरी 0.3 नहीं, इस बार जो ब्लॉक बी के लिए 0.1, अगर आप ध्यान दो यहाँ पे लिखा हुआ है एंड ब्लॉक बिटवीन पी एंड प्लेन इज 0.1, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1 दिया हुआ है किसके बीच में, ब्लॉक बी और प्लेन के बीच में। तो 0.1 कॉस 20 डिग्री इंक्लिनेशन माइनस साइन 20 डिग्री इंक्लिनेशन। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको को यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ बी मिलेगा, और वो आपको मिलेगा यहाँ पे नेगेटिव 2.433 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑलराइट, इसे भी हाईलाइट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे जो नेगेटिव साइन दिया हुआ है ना, नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन मतलब लेफ्ट डायरेक्शन। यहाँ पे भी सेम, नेगेटिव साइन मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, लेफ्ट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है, यहाँ पे आप देखोगे ब्लॉक ए की जो एक्सेलरेशन है 0.5 से वो नीचे की तरफ लेफ्ट डायरेक्शन में, हमारा जो एक्सिस था, हमारा एक्सिस इधर एक्स था उधर वाई था, तो ये एक्स डायरेक्शन में नीचे की तरफ, यहाँ पे माइनस, हमने हमने क्या किया था, हमने डायरेक्शन जो दिया था, आपको याद होना चाहिए डायरेक्शन। कभी भी हमने यहाँ पे ऊपर आप देखोगे हमने डायरेक्शन दिया हुआ था, यहाँ पे ये डायरेक्शन है हमारा पॉजिटिव और ये डायरेक्शन है हमारा नेगेटिव। तो नेगेटिव हमें इंडिकेट कर रहा है कि हमारा ये डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब कि जो ब्लॉक है हमारा इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है। तो अब उस एक्सेलरेशन की यहाँ पे हमें वैल्यूज मिली हुई 0.5। तो इसको हम सिंपली ये कह सकते हैं, जो ब्लॉक ए की एक्सेलरेशन है 0.58 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेफ्ट। यहाँ पे भी ब्लॉक बी की एक्सेलरेशन ऐसे लिख सकते हैं 0.2433 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेफ्ट। इसे ऐसे आप नोट कर सकते। तो अब आप यहाँ पे एक चीज देखो, एक्सेशन बी का जो है 2.4 है और एक्सेशन ए का जो है 0.5, मतलब ए से कई गुना ज्यादा हमारा बी का एक्सेलरेशन है। इसका मतलब एट पर्टिकुलर ऑफ टाइम, ये किसी एक टाइम पर ये आकर इसके साथ कोलाइड करेगा। ठीक है, तो ये कोलाइड करेगा, तो जब तक ये कोलाइड करेगा, जब ये 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, और जब ये कोलाइड करेगा तो जब तक ये कोलिजन के लिए आगे बढ़ेगा, उतने समय में ए भी कुछ आगे शिफ्ट हो गया रहेगा। तो कहीं यहाँ पे जाके कोलिजन होगा ब्लॉक ए और ब्लॉक बी का। तो जो कोलिजन होगा वो एक्स डिस्टेंस कवर कर लिया रहेगा कुछ, जो ब्लॉक ए है जब कोलाइड करेगा, बी जब तक यहाँ पहुंचेगा इसको कोलाइड करने के लिए, ए थोड़ा शिफ्ट होकर आगे हो गया रहेगा। तो लेट्स सपोज कि यहाँ पे कहीं कोलाइड होता है, तो ब्लॉक ए जो है अपना ओरिजिनल डिस्टेंस से इतना डिस्टेंस कवर कर लिया था, तो ब्लॉक ए का जो डिस्टेंस कवर होगा वो क्या होगा, एक्स प्लस 10 मीटर। और ब्लॉक बी यहाँ पे आएगा वो 10 मीटर कवर करेगा, ब्लॉक ए थोड़ा सा आगे बढ़ गया रहेगा, एक्स प्लस 10 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ गया। हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, वही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न फॉर्मेट में। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट एक्स, सॉरी ए ट्रेवल्स एक्स मीटर बिफोर बी कोलाइड्स, मतलब ए एक्स मीटर ट्रेवल कर लेता है बी के साथ भिड़ने से पहले, बी के साथ जो कोलाइड होगा उसके पहले ये इतना ट्रेवल कर लेता है। तो देयर फोर बी जो है वो ट्रेवल कर लेगा कितना, बी जो है जब कोलिजन होगा
तो x प्लस 10 होगा, जितना मीटर ये कोलिजन किया रहेगा उतना प्लस 10, b जो है उतना डिस्टेंस बाद में कोलिजन करेगा। सपोज x आया इतना नीचे कोलिजन कर लिया, ये ब्लॉक ए जो है x डिस्टेंस कवर कर लिया अपने ओरिजिनल डिस्टेंस से, और यहाँ पे ब्लॉक बी था, यहाँ पे ये 10 मीटर का डिस्टेंस है। अब ये कोलिजन से पहले, कोलिजन यहाँ पे कहीं हो रहा है, सपोज यहाँ पे ए है और ये बी है, यहाँ बी है, ए है। जब कोलिजन से पहले इसने एक्स डिस्टेंस कवर कर लिया था, तो ये एक्स डिस्टेंस कवर कर लिया था, और उसके जैसे उसने एक्स डिस्टेंस कवर किया, ब्लॉक बी आके ब्लॉक ए से कोलाइड हुआ। तो ब्लॉक बी ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया? ब्लॉक बी ने x प्लस 10 कवर किया, और ब्लॉक ए ने x। ऑलराइट, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ। अब हमें सिंपली अप्लाई करना होगा हमारा कौन सा फॉर्मूला, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दोनों ब्लॉक्स के लिए। यहाँ पे ब्लॉक ए के लिए हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो इनिशियल वैल्यूज है u क्या होता है, हमारा फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हमारा फॉर्मूला है s इज इक्वल टू s is equal to ut plus हाफ ए टी स्क्वायर। ऑलराइट, तो ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हमें यूज करना है। तो हमारे पास यहाँ पे u की वैल्यू जो है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है जीरो, फाइनल वेलोसिटी हमें पता नहीं है। उसके बाद हमें s हमें पता है कि कितना डिस्टेंस कवर किया रहेगा, x डिस्टेंस कवर किया रहेगा, x मीटर। और उसके बाद हमारा एक्सेलरेशन हमें पता है, एक्सेलरेशन ऑफ ए यहाँ पे हमें पता चल गया 0.5897। हमें एक्सेलरेशन मालूम है, टाइम हमें नहीं पता है, तो टाइम t सेकेंड कर देंगे। यहाँ पे सेम, यहाँ पे u इज इक्वल टू जीरो ब्लॉक बी के लिए, हमें फाइनल वेलोसिटी पता नहीं है, हमें डिस्टेंस पता है कि वो x प्लस 10 मीटर कवर करेगा, और साथ में एक्सेलरेशन हमें पता है, एक्सेलरेशन ऑफ बी यहाँ पे हमें फाइंड आउट किया था 2.433 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम हमें पता नहीं है, तो टाइम टी सेकेंड हो जाएगा। और अब क्या करना है, हमें इस फॉर्मूले में अप्लाई करना है। तो एस हमारे पास x है, तो x इज इक्वल टू यू हमें पता नहीं जीरो, तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा। हमारा u हमें पता है जीरो, जीरो हो जाएगा, प्लस हाफ ए हमें पता है, ए हमारा जीरो, हम इसको अच्छे से लिखते हैं 0.587 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमारे पास टाइम नहीं पता है, तो हमें टाइम को टी स्क्वायर लिख देंगे ऐसे सिंपली। ओके, तो हमारे पास एक ये इक्वेशन मिल गया। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे हाफ, इसको हम हाफ ही नहीं लिखते, ऐसे कर देते, इसको डिवाइड कर देते हैं। 0.587 को अगर 2 से डिवाइड किया, तो हमें जो वैल्यू मिलती है यहाँ पे 0.2935 टी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसे हम बोलेंगे इक्वेशन फोर्थ। ऑलराइट, इसे आप याद रखो, ये हमारा इक्वेशन फोर्थ हो गया। ठीक है, सेम यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे वही सेम फॉर्मूले के लिए। तो यहाँ पे हमें x पता है, हमारा डिस्टेंस कितना है, x प्लस 10 होगा, x प्लस 10 होगा इज इक्वल टू, वो u हमारा जीरो है, इनिशियल जीरो हो गया, प्लस हाफ, हमारे पास एक्सेलरेशन हमें पता है 2.433, टाइम नहीं पता है, तो टाइम हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर सिंपली। तो यहाँ पे x करेंगे यहाँ पे, और 10 हमें यहाँ पे भेज दें, हम यहाँ पे भेज देंगे, -10/2 इंटू 2.24, सॉरी 2.433 टी का स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 12.165 टी का स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन 5 बोलते। तो हमारे पास एक नया इक्वेशन हमें मिल गया। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमें एक नया इक्वेशन मिल गया। ऑलराइट, तो हमारे पास अभी दो इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करना होगा सेम वही तरीके से। यहाँ पे ये इक्वेशन हो गया। अब हमें इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा,
हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे x। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें एक इक्वेशन मिल गया, और इसे और थोड़ा सॉल्व कर लोगे तो आपको एक वैल्यू और मिल जाएगी। 2.433 को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से तो हमें जो वैल्यू मिल के आएगी 5t² - 10। इससे हम बोलेंगे इक्वेशन 5। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन 5 बन गया। अब हमारे पास दो इक्वेशन और बन गए, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5। नेक्स्ट पेज पे आएंगे। हमारा जो इक्वेशन 4 है इसे हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, फिर वापस यहाँ आएंगे और हमारा ये इक्वेशन जो है इसे भी कॉपी करेंगे और इसे भी पेस्ट करेंगे। ठीक है, हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गया, इक्वेशन 4 और 5। अब इक्वेशन 4 को आप 5 में पुट कर दो, या इक्वेशन 5 को 4 में पुट कर दो, तो इससे हमें सॉल्व करने पर एक वैल्यू मिलेगी। तो जो वो वैल्यू होगी हमारी, उसको आप पुट करोगे, जब एक्स की वैल्यू आप मतलब ये वाली एक्स की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, तो हमें वो इक्वेशन कैसी मिलेगी। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जब इसकी वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिखने को मिलेगा, 0.2935 टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1.2165 टी का स्क्वायर -10। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको टी का स्क्वायर के कुछ वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ पे 1.2165 टी का स्क्वायर माइनस 0.2935 टी का स्क्वायर माइनस 1.2165 टी का स्क्वायर इज इक्वल टू यू। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको टी की वैल्यू मिल जाएगी, जो टी की वैल्यू आएगी 3.292 सेकेंड्स। ऑलराइट, यहाँ पे ये आपको वैल्यू मिल गई टाइम की। अभी जब ये आपको टाइम की वैल्यू मिल गई, इसे हम बोलेंगे इक्वेशन 6। ठीक है, अब सिंपली क्या करना होगा आपको, वैल्यू ऑफ इक्वेशन 6 इन एनी ऑफ इक्वेशन 4 और 5। ठीक है, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दो वैल्यू, आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो जो एक्स की वैल्यू आपको मिलेगी वो एक्स की वैल्यू हैगी लगभग 3.198 मीटर। ऑल राइट, तो ये आपका वैल्यू यहाँ पे आ गया। मतलब जो जितना डिस्टेंस के बाद वो भिड़ेगा, ए जो है, एक्स जो है हमारा, ए जो है अपने ओरिजिनल पोजीशन से 3.1 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया रहेगा। ऑल राइट, यहाँ से वो 3.198 मीटर कवर करेगा। तो जब यहाँ पे वो आ जाएगा, तब वो जाके कहीं पे कोलाइड होगा, बॉक्स ए और बॉक्स बी यहाँ पे भिड़ेंगे। ऑल राइट, आई होप कि यहाँ पे आपको सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आई होप कि क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर है। अगर आपको कुछ और डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, तो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।